तो ये जावास्क्रिप्ट का यानी सीखने का रोड मैप है कि बेसिक कैसे करके हम उसको एडवांस तक लेके जाएं। ठीक है, तो हमने इसमें से जो है ना वो सिंटैक्स उसका देख लिया कि जावास्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं, उसका कोड लिखते कैसे हैं। ठीक है, उसमें हमने मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स देखे। सही है, ऑपरेटर्स की आगे मुख्तलिफ जो किस्में हैं वो देखी, जिस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, या कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो उसके बाद हमने वेरिएबल्स को लिखना और उनको इस्तेमाल करना सीखा। सही है, फिर हमने उसकी डाटा टाइप्स देखी कि डाटा जो है वो हमारे पास, इसको डाटा टाइप्स को जो है ना वो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो 3 या 4 तरह का डाटा होता है। सबसे पहले तो नंबर होते हैं जिसके अंदर 0 से 9 तक जो है ना वो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, 0 to 9। अब उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर होगा वो ज़ाहिर है 0 से 9 जो होते हैं नंबर, उनके दरमियान ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद एक टाइप होती है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है, इशारिया वाले नंबर। ठीक है, 110.5 6 इस तरह करके जो होते हैं। सही है, जिस तरह जो है ना वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाएं तो वो उधर लिखा होता है 235.56 रुपए लीटर, या जो बिजली के रेट होते हैं इतने इशारिया इतने रुपए की जो है ना वो बिजली हो गई है यूनिट। ठीक है, तो इशारिया वाले जो नंबर होते हैं। ठीक है, एक डाटा होता है जिसके अंदर नंबर और कैरेक्टर्स दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, पहली जो टाइप का था वो नंबर होते हैं, दूसरी टाइप का डेसिमल डाटा टाइप होती है, तीसरी टाइप होती है जिसमें नंबर और कैरेक्टर्स दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, जिस तरह कोई एड्रेस होता है, जिस तरह किसी जो है ना वो गांव का नाम होता है 5GLX इस तरह करके। ठीक है, या कोई एड्रेस जिस तरह स्ट्रीट नंबर 5 मकान नंबर 110 इस तरह करके। ठीक है, तो उसमें नंबर भी आते हैं और कैरेक्टर्स भी आते हैं, तो उनको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि उसके अंदर जो है ना वो नंबर भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं। एक डाटा होता है जिसके अंदर ABCD ये वाले होते हैं। ठीक है, वो सारे उनको अल्फाबेटिक जो आदाद होते हैं। ठीक है, यानी अल्फाबेटिक डाटा टाइप। तो जो ये वाले होते हैं, अच्छा मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर डाटा टाइप बताऊं तो उसमें एक नंबर वाली डाटा टाइप होती है जिसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, और एक जिसमें ABC वाले होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, और इसके अंदर मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। और और एक होती है डाटा टाइप जो कि ऑब्जेक्ट टाइप होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको शायद पहले भी इसके बारे में बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ उनकी वैल्यू होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं LCD बात कर लेता हूँ कि एक LCD है। ठीक है, तो LCD एक ऑब्जेक्ट होगा, LCD का कोई कलर होगा। सही है, कलर ब्लैक, कलर वाइट, या कोई भी कलर प्रॉपर्टी है, और जो ब्लैक या वाइट उसकी वो वैल्यू है। उसका कोई ना कोई साइज भी होगा। ठीक है, कि उसकी हाइट और विड्थ, तो हाइट भी उसकी प्रॉपर्टी है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी ज़ाहिर है कोई, मतलब किसी LCD की हाइट जो है वो 10 इंच होती है, किसी की 15 इंच होती है। ये अमूमन उसको डायगोनल शेप में जो है ना वो पैमाइश की जाती है। ठीक है, एक नुक्कड़ से यानी कि टॉप राइट से लेफ्ट बॉटम, यानी इस तरह तिरछा जो होता है इसमें उसकी पैमाइश की जाती है। तो उसको कहते हैं कि ये 32 इंच है या ये 40 इंच है। ठीक है, तो ये उसकी साइज और उसकी वैल्यू होगी। तो ऑब्जेक्ट के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, कई उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कोई इंसान है तो उसमें भी हम देख सकते हैं कलर, हाइट, ठीक है, उसका थिकनेस, ठीक है, मोटा है या पतला है। ठीक है, और उसका चलना, उसका बोलना, उसका देखना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस तरह कोई भी जो चीज आपको नजर आती है, ठीक है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होगी और उसकी कोई ना कोई यानी कि वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक डाटा टाइप होती है। सही है, उसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम देख लेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल जो अब तक हमने देखी है वो एक नंबर वाली डाटा टाइप देखी है और एक स्ट्रिंग वाली। स्ट्रिंग के अंदर नंबर और जो है ना वो अल्फाबेटिक दोनों आ जाते हैं, लेकिन जो नंबर होता है उसके अंदर सिर्फ जो नंबर वैल्यू होती है उसके अंदर सिर्फ नंबर ही आते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है,
तो इसमें हमने जो है ना वो अब तक ये चीज़ें देख ली हुई हैं, सही है। इसमें आप लोग इसको दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जब हम किसी, ये भी हमने ट्राई करके देख लिया, किसी जब हम वैल्यू को, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड, लेकिन जब उसको असाइन कर दी जाती है तो उसको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है, सही है। अच्छा, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं वो डायनामिक होती हैं। अब इसकी मिसाल शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है, जिस तरह सी या बेसिक लैंग्वेज या जावा जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये स्ट्रिक्ट टाइप की डाटा टाइप रखती हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं, तो आप डिक्लेरेशन में उसके अंदर बताते हैं कि जो ये वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा, ठीक है, इसको आप किस डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे इंटीजर टाइप के लिए आपने वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए आप सी जो लैंग्वेज है उसके अंदर लिखते हैं इंट, INT, ठीक है। अगर आपने उसमें कोई ABC अलग अलग करेक्टर स्टोर करवाना है तो उसमें आप लिखते हैं CH, यानी कि करेक्टर, उसको बताते हैं कि भाई ये करेक्टर टाइप डाटा टाइप है। अगर आप उसको कोई डाटा स्ट्रिंग जो है ना वो आप उसमें स्टोर करना है आपने, तो फिर आप वेरिएबल को बनाते वक्त उसको बताते हो कि भाई ये इस टाइप का वेरिएबल बनाना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम पहले वेरिएबल को सिर्फ लेट या वार करके डिक्लेयर कर लेते हैं, और बाद में उसमें किसी भी तरह का डाटा स्टोर किए जाते हैं, उसको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डाटा टाइप होती है, टाइप्स, वो डायनामिक होती हैं, कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके अंदर कोई भी डाटा टाइप रख देते हैं। लेकिन ये बुनियादी जो कंसेप्ट है ना वो ऐसे है, लेकिन हमें आगे जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को जब आप इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है इस कोर्स के अंदर ना हो, लेकिन आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब आप एडवांस लेवल की चीज़ें बनाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े यार कि पहले से ही उसको बताया जाए कि भाई ये वाला डाटा टाइप, ये इस वेरिएबल के लिए ये वाली डाटा टाइप होनी चाहिए। आगे कोड के अंदर मिसाल के तौर पे 4-5 हज़ार लाइन का कोड है, तो वहाँ पे कहीं पर उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन होनी है या उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको पहले से ही बताएँ कि भई ये वाली वेरिएबल जो है ना वो इस डाटा टाइप का होगा, ठीक है? कि वो इंटीजर होगा या वो कोई जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप होगा, या फिर वो डेसिमल टाइप होगा, ठीक है? जिसको फ्लोट कहते हैं, ठीक है? डाटा टाइप्स के अंदर। तो ये जो है ना वो आगे जावास्क्रिप्ट का एक यूँ समझ लें लाइब्रेरी है, जिसको इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को अचीव किया जाता है। लेकिन बुनियादी जो बेसिक जो इसका कांसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप का, वो डायनामिक है, कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद ये स्ट्रिंग टाइप है जावास्क्रिप्ट, आप वेरिएबल को ही लेते हैं, उसके अंदर ये स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है? उसको असाइन कर देते हैं। तो डबल कोट्स को भी मदद से भी किया जा सकता है और सिंगल कोट की मदद से भी। लेकिन अगर आप ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाएँगे, तो ये एरर देगा कि भई ये जो है ना वो मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, सही है? तो नंबर जो होते हैं ना वो बगैर डबल कोट या सिंगल कोट के दिए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग होती है उसको डबल कोट या सिंगल कोट की मदद से की जाती है, सही है? तो ये आगे कुछ उसने एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है? डबल कोट या सिंगल कोट को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है। अब मिसाल के तौर पे कहीं पे कुछ ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, यानी किसी वर्ड को हाइलाइट करना होता है, सिंगल कोट या डबल कोट की मदद से। तो आपने जिस कोटेशन से उसको हाइलाइट करना है, जिस तरह उसने कहा ही इज़ कॉल्ड जॉनी, और जॉनी को उसने सिंगल कोट में डाल दिया। तो फिर जो बाहिर वाली कोटेशन होगी वो आपने डबल रखनी है, ठीक है? इसी तरह अगर आपने उसको डबल कोट में हाइलाइट करना है तो फिर बाहर वाली आपने सिंगल कोट रखनी है, सही है? तो इस तरह ये दोनों तीनों जो है ना वो ठीक है, सही है? अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट के नंबर आ गए हैं, नंबर में अब वो दोनों ही उसने डाल दिए हैं कि डेसिमल पॉइंट्स वाले भी और विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले भी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उसने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये लेट टाइप से उसको डिक्लेयर किया हुआ है। इस तरह ये एक्स्पोनेंशियल मार्क्स वाले भी, कि ई इज़ इक्वल टू, ये वो है, मतलब जिस तरह हम कहते हैं x की पावर 2 या x की पावर 5, ठीक है? तो ये ई जो है ना वो पावर का यहाँ पे करता है, ठीक है? तो ये 130 E5 का मतलब है कि 1, 2, 3 और उसके बाद 3 सिफर, सॉरी 5 सिफर, ठीक है? E इज़ इक्वल टू 5। अब ये -5 का क्या मतलब है कि वो यहाँ से गिनना शुरू करे, 1, 2, 3 और 2 सिफरें यहाँ पे लगा के इसके आगे पॉइंट लगा दें, ठीक है? तो ये तो आपको पता होगा, मैथ का ये बुनियादी है चीज़ें।
अच्छा यहाँ पे उसने बुलियन डाटा टाइप भी होती है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बुलियन डाटा टाइप। उसमें क्या होता है कि अ, कि x इज इक्वल टू उसने 5 लिया, y इज इक्वल टू 5 लिया, ठीक है, x इज इक्वल टू y, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और इस तरह उसने x इज इक्वल टू z किया, x तो 5 और 6 तो बराबर नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये ट्रू और फॉल्स है, ये भी एक किस्म की डाटा टाइप है, सही है। बुलियन कैन ओनली हैव टू वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। ये 0 या 1 जिस तरह होते हैं ना, दो वैल्यूज होती हैं 0 या 1। अमूमन जो 0 है वो फॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 1 वो ट्रू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि जब हम मिसाल के तौर पे इफ एल्स कर रहे होते हैं, ठीक है, ये जो इफ एल्स था हमारे पास, ये वाला, अब ये जो वैल्यू है ये कंडीशन कहते हैं इसको, सही है, कि इफ ये कंडीशन और ये वो ब्लॉक जो उसने कोड रन करना है, कब रन करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, सही है, तो आवर यानी कि वो कहता है कि मेक ए गुड डे ग्रीटिंग इफ आवर इज लेस देन 8। मैंने आवर वाला भी आपको एक असाइनमेंट दी थी, आपने वो भी नहीं की है, ठीक है। तो उसमें अब ये देखें यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही है। अब अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त 5 बज के 1 मिनट हुए हैं, अगर उसको दूसरे टाइम में देखें तो 17 बज के 1 मिनट हुआ है, ठीक है। तो ये जो आवर है इस वक्त 17 है, तो आवर छोटा है 18 से, कंडीशन ट्रू। अब ये ट्रू का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ये वाला ट्रू, सही है, बुलियन में जो ट्रू है, किधर गया, ये वाला, सही है, यहाँ पे उसको ट्रू मिल रहा है। और किसी लैंग्वेज में उसको 1 भी मिल रहा होता है, हो सकता है यहाँ पर भी इसको 1 मिल रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एक यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास जो कंडीशन है, हम इसको खत्म कर देते हैं। मैं यह कहता हूँ कि ट्रू इफ TRU, सॉरी स्पेलिंग उल्टा लिख दिया, TRU ट्रू, इफ ट्रू, तो फिर ये वाली गुड डे चलाओ, गुड डे ट्रू, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ, ये चेक करें कि, यहाँ पर उसने ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर मैं इधर 1 डालता हूँ तो फिर रन करता हूँ, ट्रू चेंज करता हूँ ना ताकि पता लगे कि ये चला है या नहीं, ट्रू 1, ये चेक करें, ये चल गया। अब अगर मैं ये ट्रू और 1 दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 0, ठीक है, तो फिर देखें गुड इवनिंग उसने लिखा है सिर्फ, क्योंकि उसने वो ये चलाया ही नहीं है, उसने ये लिख यहाँ से ये जो गुड इवनिंग था ये वाला, उसने वो शो करवा दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट इनर HTML, यहाँ पे उसने उसको चलाया ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो फॉल्स और 0 वो भी बराबर है, सेम, ठीक हो गया। तो ये बुलियन डाटा टाइप है, 0 1 या ट्रू और फॉल्स, ठीक हो गया। अच्छा इसमें एक एक डाटा टाइप होती है अरेज, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हम देखें एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्स, इसको हम सिर्फ एक वैल्यू उसको दे सकते हैं। अब वो वैल्यू या तो इंटीजर हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, या वो वैल्यू कोई अल्फाबेट कोई ABC हो सकती है जिसको हम कोटेशन में लिखेंगे, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई मतलब लाइन हो सकती है, यू विल, ये भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं, यू विल लर्न मोर नंबर वगैरह वगैरह, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो होगी सिंगल वैल्यू, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, x इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट बुलियन, यानी कि एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। हम उसको कहीं इस्तेमाल भी करेंगे तो वो एक ही वैल्यू होगी। लेकिन एक डाटा टाइप होती है ए, जिसके अंदर हम नाम एक रखते हैं लेकिन उसके अंदर कई वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल जो है ना वो ले सकते हैं माचिस की डब्बी जिस तरह होती है, ठीक है। एक डब्बी होती है, उसके अंदर काफी सारी जो है ना वो स्टिक्स होती हैं, काफी सारी तीलियां होती हैं उसके अंदर, एक 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 करके हम उसको इस्तेमाल करते जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर और डाल भी सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पे खाली तीलियां पड़ी हुई हैं, उसकी डब्बी नहीं है, या डब्बी खराब हो गई है, गीली हो गई है, तो हम उसकी तीलियां डाल निकाल के किसी और डब्बी में डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अरे ऐसा वेरिएबल या एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यूज डाल देते हैं,
ठीक है, और उनको एक एक करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर मजीद और वैल्यूज भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी हम आगे सीख लेंगे। अभी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे और उसको इस्तेमाल करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि कार्स एक वेरिएबल उसने लिया, ठीक है, और उसमें पहले से कुछ वैल्यूज डाल दी। SAAB यानी कि साहब कोई कार का मॉडल है, ठीक है, या ब्रांड है, वॉल्वो, BMW, ठीक है। इस तरह एक मॉडल जो है ना वो कोई और आता है, जिस तरह टोयोटा या कोरोला या सुजुकी, ठीक है, जो यहाँ पे अमूमन चलते हैं। तो वो अगर हम यहाँ डालने चाहें तो वो भी इसमें डाले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहीं से अगर मिसाल दूं कि अगर ये देखें, यहाँ पे उसने कहा सारी की सारी अगर शो करवानी हो तो शो करवाएगा वो या नहीं? जी, उसने यहाँ पे सारी वैल्यूज शो करवा दी हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एक और डाल देता हूँ यहाँ पे सुजुकी, ठीक है, तो वो यहाँ पे एक और भी आ गई है। देखिए नाम एक ही लिखा है, सही है। इसको यहाँ पे एक एलिमेंट दिया, उसमें एक आईडी डाली, और आईडी को गेट करके उसमें पूरी जो अरे थी वो डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, नाम एक ही लिखा है लेकिन उसके अंदर वैल्यूज काफी सारी हैं। अब ये वैल्यूज अल्फाबेटिक भी हो सकती हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग भी हो सकती है। यानी स्ट्रिंग तो पहले ही आपके सामने डली हुई है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई नंबर भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब जब इसको देखेंगे तो वो नंबर भी आ गया यहाँ पे, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि अगर जब हम अरे का नाम लेते हैं तो फिर आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इस वेरिएबल के अंदर जो अरे टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। तो कोई बंदा कहता है यार मैंने एक वैल्यू उसमें लेनी है, ठीक है, वो वैल्यू होगी मिसाल के तौर पे तीसरी मैंने वैल्यू लेनी है। अब जो हमारे सामने नंबर नजर आ रहे हैं 1, 2 और 3, अरे भी इसी तरतीब से चलता है लेकिन उसके नंबर शुरू होते हैं 0, 1, 2, यानी उसके नंबर 0 से शुरू होते हैं बजाय 1 के। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अब मिसाल के तौर पे अब जिस तरह ये हमारे सामने नजर आ रहा है कि ये SAAB 1 नंबर पे है, तो इसको मैंने गेट करना है। गेट करने के लिए वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके आगे ब्रैकेट डालते हैं, और उसके अंदर उसका पॉइंट लिखते हैं कि वो किस नंबर पे है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार 1 नंबर वाली मैंने कार लेनी है, ये वाली, तो मैं इसमें 1 लिख देता हूँ। अब चेक करें, सॉरी, दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ये वाली। तो इसमें जैसे मैंने डाली उसने 2 नंबर वाली दे दी जो हमें 2 नंबर पे नजर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि अरे के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि SAAB अगर मैंने गेट करनी है तो 0, सही है, तो ये साहब आ गया। अगर मैंने तीसरे नंबर वाली गेट करनी है तो इसको कौन सा नंबर जाएगा? 2, ठीक है, BMW। और अगर मैंने आखिरी नंबर वाली गेट करनी है तो इसके लिए कौन सा नंबर जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा तो एक कम, यानी कि 4 इशारिया, सॉरी, जो जो टोटल उसकी वैल्यू है उसका 1 माइनस, सही है, टोटल उसकी 5 वैल्यू है तो 1 माइनस, सॉरी 4, तो ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू कितनी है? 5, तो मैं लेना चाहता हूँ तीसरी वैल्यू, तो मैं उसमें से 2 माइनस कर दूंगा, 5 इशारिया 2, सॉरी 5 - 2 ठीक है, तो वो कितना होगा? 3। तो वो तीसरी वैल्यू उसने यहाँ पे चुकी है वाली, सॉरी, ठीक है, यानी कि 3 आएगा इसका जवाब। तो 0, 1, 2, 3, ठीक हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं यानी कि डायनामिकली अगर जो है ना वो मिसाल के तौर पे जब आप बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ये डायनामिकली मतलब आपको पता नहीं होगा यार वो अरे कितनी बड़ी है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको पता ना हो अरे कितनी बड़ी है तो उसके लिए एक चीज है, उसके लिए डॉट लगाते हैं अरे के नाम के साथ, और उसके साथ लिखते हैं LENGGHT, लेंथ, ठीक है। तो ये चेक कीजिए, अनडिफाइंड, क्या मसला है? स्पेलिंग गलत लिखे हैं, स्पेलिंग सही है। इसको इस्तेमाल करते हैं, अरे की लेंथ कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसकी लेंथ भी निकाली जा सकती है, ठीक है, और उसके हिसाब से उसमें चला जा सकता है। यहाँ पे होगा अरे, अच्छा मैं डाटा टाइप में हूँ, अरेज,
चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेंथ की स्पेलिंग तो सही नहीं लिखी मैंने, LENGHT, LEN, हाँ लेंथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, ऐसे होते हैं। ठीक है, चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये चेक करें कि अगर किसी कार, अगर कोई वेरिएबल अरे अरे है हमारे पास, तो उसकी लेंथ अगर हमने निकालनी है, तो हमें पता नहीं है कि कितनी लेंथ है, तो वो इस तरह निकाली जा सकती है। और अब जब हमें लेंथ पता चल गई, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे किया कि लेट अरे अंडरस्कोर लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग क्या है, LENGTH, ऐसे लेंथ इज इक्वल टू कार्स डॉट LENGTH, लेंथ डाल दिया। अब ये इस अरे के अंदर क्या आ गया है, अरे की लेंथ आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, बड़ी ब्रैकेट और दरमियानी, सॉरी, और इसको बताया अरे अंडरस्कोर LENGTH। अभी चेक करें कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, 5, वो जो इसकी टोटल गिनती होगी ना, जितने टोटल इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 5। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार का पांचवा एलिमेंट गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कार के पांचवा एलिमेंट वो गेट कर पाएगा? अगर हम इसको ऐसे ही निकाल के देखें तो एलिमेंट नंबर 0 1 2 3 4, तो पांचवा तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे चलाऊंगा तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड, कि भाई पांचवा तो एलिमेंट है ही नहीं है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आखिरी एलिमेंट लेना हो तो जो टोटल लेंथ होगी उसके अंदर से एक माइनस करते हैं, ऐसे करके। ठीक हो गया? जी, तो इसमें उम्मीद है आपको ये अरे का जो है ना वो टॉपिक समझ आया होगा। मैं आपको शुरू से आपको करके दिखाता हूँ कि अरे को हम डिफाइन कैसे करते हैं और उसको आगे कैसे, हम इसको के डाटा टाइप्स के अंदर हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स के अंदर जो अरे डाटा टाइप है ना वो हम कर रहे हैं। वो वैसे आती कहाँ है, वो इस के अंदर आती है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर का जो है ना वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसके साथ, बल्कि नहीं, मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है अरे का। डिटेल के अंदर उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसके अंदर मजीद एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, कैसे डाटा उसके अंदर से एलिमेंट निकाल सकते हैं, वो जो है ना वो मैं आपको मजीद जब हम इसको करेंगे ना तो मजीद डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, डाटा टाइप्स का अरे, अरे वाला टॉपिक हो गया है। डाटा टाइप्स के अंदर और क्या चीज़ें हैं? डायनामिक स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियंस, अरेज, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पे उसने एक पर्सन का एक प्रॉपर्टी ले ली है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह जब इसको हम करवाते हैं, शो करवाते हैं, ठीक है, ये चेक करें कि एक पर्सन लिया, बड़ी ब्रैकेट, अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो ऐसे ही लिखेंगे, मतलब सिंपल, बगैर कोटेशन के। ठीक है, आप उसका नाम कोई भी रख सकते हैं। ये नाम रखने का तरीका भी मतलब वेरिएबल वाला ही होना चाहिए। जो आप वेरिएबल नाम जिस तरह रखते हैं ना, मैंने आपको तरीका बताया था कि जो जो तरीके उसमें मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर ये नहीं लगा सकते डैश। ठीक है, वेरिएबल का नाम ये लगा सकते हैं। ठीक है, और एफ जो बड़ा जो पहला होगा उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, यानी कि वेरिएबल रखने के जो कवानीन है ना, वही ऑब्जेक्ट का नाम रखने के कवानीन होंगे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम हाइट भी डाल सकते हैं, उसकी जो होगी HHEIGHT हाइट। ठीक है, उस हाइट की कोई वैल्यू दे देंगे कि वो कितने इंच, यानी कि उसकी, सॉरी फुट में कर लेते हैं, फुट और इंचेस। हम उसको कहते हैं कि 5.4 उसका कद है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि कई एलिमेंट्स डालने के लिए हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट सेपरेट करेंगे। ठीक है, और जो आखिरी होगा उसके आखिर में आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। ठीक है, और उसमें जो है ना वो
इस तरह मिसाल के तौर पे मैं रखता हूँ, ऊपर उसने आई कलर लिया है, मैं हेयर कलर इसमें डाल देता हूँ, हेयर कलर, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग होगी, ज़ाहिर है कोई ब्लैक या वाइट या इस तरह का होगा, तो मैं इसमें डालता हूँ ब्राउन, सही है। ये हो गया है, यानी कि डबल कोट्स में स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। ये आखिरी आ गया, इसमें आप जो है ना वो कॉमा लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो इसको जब टोटल अगर उसको करेंगे, यानी कि सारे का सारा डिस्प्ले करना है, तो फिर कैसे करेंगे, पर्सन, यानी कि इस एलिमेंट के अंदर पर्सन शो करवा दे। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है। अरे के लिए जब हमने ऐसे किया था तो उसने फौरी तौर पे करवा दिया था, ठीक है। तो उस अब पर्सन को जब शो करवाना है तो उसके अलग अलग प्रॉपर्टी का लिख के उसको बताना है, और उसको लेने के लिए क्या करेंगे, अरे का क्या करते थे, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर उसके जो इंडेक्स का नंबर होता था ना, जैसे 0 1 2, वो हम कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं, सॉरी एक गलती हो गई है, ऐसे ये गलती ये हो गई थी कि यहाँ पर डबल जो है ना वो कॉमा लग गया था, जिसकी वजह से गलती हो गई थी। देखें ये जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर ये छोटी छोटी चीजों का उसने हिसाब रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स लग गया था, जबकि सिंगल कोट्स अगर लगता तो वो सही रहता। डबल कोट्स का उसने एरर, सॉरी डबल कॉमे का उसने एरर लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब हमने उसको डिस्प्ले करवाया तो उसने बताया कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है आपकी, सही है। अब अरे और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आपको अगर डिफरेंस बताऊं, कि यहाँ पर जब हम अरे का कोई एक एलिमेंट गेट करते थे, मुकम्मल तौर पे गेट करते थे, तो यहाँ पे वो मुकम्मल अरे आ जाती थी, ठीक है। अभी भी यहाँ पे होगी, ये देखें ये रहा। तो अगर मुकम्मल यानी अरे लेनी होती थी, जैसे अगर हम सिंपल नाम लिखते थे तो वो मुकम्मल जितनी भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते थे उस अरे के अंदर, तो वो हमें वो दिखा देता था। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है उसके अंदर वो सिर्फ ये बताएगा कि भाई ये सिर्फ ये जो है ना वो ऑब्जेक्ट टाइप है, और वो ऑब्जेक्ट उसके हिडन है, ठीक है। अगर आपने उसको गेट करना है तो वन बाई वन आप उसके अंदर चीजें लगाएं, ठीक है। वन बाई वन अरे की वैल्यूज या अरे के इंडेक्स गेट करने के लिए हम दरमियानी ब्रैकेट और उसका कोई नंबर लिखते थे। जैसे पहली अगर वैल्यू लेनी है तो 0, और इसको जब हम रन करते हैं तो पहली SAAB जो साहब है वो आ गई है। लेकिन जो इसकी हमने करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, सही है, उसकी प्रॉपर्टी का नाम। जैसे फर्स्ट नेम अगर करना है तो फर्स्ट नेम, अभी चेक कीजिए, जॉन, ठीक है। तो उसके साथ हम ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम इज, और इसके साथ अब देखें ये एक स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है, और ये एक वेरिएबल आ गया है। तो ये आपस में अगर हम इसको ऐसे ही चलाएंगे तो वो कुछ भी नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने इसके साथ करना क्या है। तो हमने इनको जोड़ना है, आपस में कंकैटिनेशन करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको जमा माइनस जब हम कर रहे थे उस वक्त ये चीज समझाई थी कि किसी वेरिएबल को और किसी स्ट्रिंग को जब आपने जोड़ना है तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब प्लस का निशान क्या करेगा, अगर इस तरफ की वैल्यू भी नंबर हुई और इस तरफ की वैल्यू भी नंबर हुई तो वो उनको दोनों को जमा कर देगा आपस में। अगर कोई एक तरफ की स्ट्रिंग होगी तो वो उन दोनों को आपस में जोड़ देगा, जमा नहीं करेगा, ठीक है। और अगर दोनों तरफ की स्ट्रिंग होगी तो वो उसको भी जोड़ देगा। लेकिन अब भैया हमारे सामने यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रिंग है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इनको जोड़ना है तो प्लस का निशान लगाएंगे, सही है। तो फर्स्ट नेम इज, ये आ गया कॉलन और उसके बाद स्पेस, ठीक है, जैसे ये स्पेस, और उसके बाद उसका जो नाम है वो आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसके साथ ये ऐसे आगे मजीद आगे करना है तो फिर मजीद जोड़ेंगे और उसको बताएंगे स्पेस लगा के, बल्कि कॉमा लगा देंगे। फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट फुल नेम हम कर देते हैं यहाँ पे, फुल नेम इज पर्सन डॉट फर्स्ट नेम एंड स्पेस, और उसके बाद पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक हो गया। तो जब ऐसे इसको चलाया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है ये सही नहीं लिखा, ठीक है। पर्सन, अब ये चेक करें, फुल नेम जॉन डोई, ठीक है। इस तरह आप जो है ना वो मजीद इसको एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, या कोई बने बनाया स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। बने बनाए स्ट्रक्चर से मेरा मुराद क्या है, कि मिसाल के तौर पे एक CV का टेम्पलेट आपने बनाया हुआ है, ठीक है। कोई भी मतलब कलर वगैरह करके खूबसूरत सा उसमें बनाया हुआ है।
तो एक पर्सन को कहते हैं, एक फॉर्म दिया हुआ है कि आप इसमें अपना डाटा एंटर करें, तो आपकी सीवी हम आपको बना के दे देते हैं, ठीक है। तो HTML और CSS और टेलविंड की मदद से आपने पहले ही एक एक जो है ना वो खूबसूरत सी सीवी का ऑब्जेक्ट आपने तैयार करके रखा हुआ है, एक फॉर्म बना दिया आपने, ठीक है। उसके अंदर आप ये डाटा लेते हैं, सही है, और डाटा को आप जो है ना वो इस तरह डालते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से आप मुख्तलिफ जो उसकी चीज़ें होंगी, जैसे आपने H1 आप इस तरह कर सकते हैं उससे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। H1 सॉरी H3 कर लेते हैं। H3 ठीक है, और इसको कह देते हैं ID फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और इससे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं H2 फुल नेम, ठीक है। तो उसको फिर ऐसे किया जा सकता है। इसी तरह मजीद यहाँ पे डाल देते हैं हम थोड़ी सी चीज़ें। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एज, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं उसका आई कलर, ठीक है। और इनमें वैल्यूज डाल देता हूँ I_, अच्छा ये क्लास अभी खत्म होने वाली है, तो लिंक दोबारा आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, जैसे ही ये बंद हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अब इसको मैं अब कहता हूँ अलग अलग से, ठीक है। मैं